ये आप खुद छिपा रहे हो चीजों को। हम व्यवस्थाओं पर जरूर जो आप खराब व्यवस्था करेंगे तो जरूर बोलेंगे। और ये वो लोग हैं जो गिनती नहीं बता पा रहे हैं, कहते हैं हमारे डिजिटल कौन था, डिजिट नहीं बता पा रहे। विपक्ष हारा है तो क्या करेगा, विपक्ष का ड्यूटी है। अब प्रदेश बीमारू राज्य की सीमा से निकल करके डेवलप्ड स्टेट की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। क्या इस बार यूपी की विधानसभा का सत्र हंगामेदार होने जा रहा है? क्या विपक्ष इस सत्र में बवाल खड़े कर सकता है? ये सभी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष के तेवर कुछ इसी तरह की कहानी बयां कर रहे हैं। बता दें कि यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बैठक में सत्ता पक्ष के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि विधानसभा का बजट सत्र 18 से 5 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 5 दिन का अवकाश भी होगा। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते समाजवादी पार्टी ने विधानसभा सत्र को लेकर खास रणनीति बनाई है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है, जिसमें महाकुंभ पर मुख्य रूप से चर्चा करने की मांग की गई है। देखिए, सवाल ये है कि किन कारणों से भगदड़ हुई, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इतनी भीड़ आ रही है, जब सभी सरकारों को इसकी जानकारी है तो आपने व्यवस्था क्या की है, कैसे भगदड़ हो जाती, कैसी अफवाह फैल जाती है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। जहाँ कोई घटना होती है सरकार कह देती इसके पीछे ये है, इसलिए हो गई। इस सब की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, रेलवे की है। जो भी बजट हो उसमें ये बजट में ये जरूर प्रावधान होना चाहिए। छोटे व्यापारियों का ध्यान रखें, आम आदमी, किसान से लेकर मजदूर से लेकर सबका ध्यान रखें। बजट लेकर आवे, मैं समझता हूँ कि जरूर हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। पर केवल और केवल ये कॉरपोरेट के लिए बजट लाएंगे, केवल अडानी के लिए बजट लाएंगे और केवल अपना एजेंडा थोपेंगे, अपने एजेंडे के लिए बजट लाएंगे, तो निश्चित उस पर आम जनता का हित नहीं होगा और उस पर निश्चित हम लोग उसका विरोध करेंगे। नहीं, देखिए, व्यवस्थाएं जब खराब होंगी तो जरूर बोलेंगे। आपने कहा था इतनी बड़ी व्यवस्था हो रही है, आप देखिए इतने लोग मर रहे हैं। अभी आप रिसेंट देखिए, दिल्ली के अंदर स्टेशन के अंदर कितने लोग मर गए, उसको भी छिपा रहे हैं आप। कितने लोग वहां मर गए, तो ये आप खुद छिपा रहे हो चीजों को। हम व्यवस्थाओं पर जरूर जो आप खराब व्यवस्था करेंगे तो जरूर बोलेंगे। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में जो हादसा हुआ है उस मुद्दे पर भी हम चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नियम 56 के तहत चर्चा करना चाहती है। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यूपी से जुड़े कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश यादव मिल्कीपुर चुनाव को सरकार की 420 बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 403 विधानसभा में बीजेपी की 420 नहीं चलेगी। 27 का चुनाव आपको बता दें हम कि जो अभी इन्होंने एक बेईमानी की है मिल्कीपुर में, ये जो 420 की है इन्होंने, हमारा कार्यकर्ता देख रहा है इनको और जनता भी देख रही है। इस बार जब 27 में चुनाव होगा तो एक में तो 420 कर सकते हो, पुलिस प्रशासन लगा करके, जात के आधार पर अधिकारी पोस्ट करके, लेकिन 403 विधानसभा में तुम्हारी 420 नहीं चलेगी। और अब तो 420 ये हद तक है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी के सगे नहीं है। ये भाजपा वाले भी जान गए हैं, भाजपा वाले ये बात जान गए हैं कि भाजपा भी सगी पार्टी उनकी नहीं बची। सुनने में आया एक छापा पड़ गया है यहाँ। तो वहीं बजट से पहले सपा अध्यक्ष महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहे। उन्होंने गंगा की सफाई वाले मुद्दे पर भी बीजेपी को खूब घेरा। भाजपा की कोई तैयारी नहीं है। भाजपाई लोग जिस तरह महंगाई बढ़ाई है, जब इनसे महंगाई का सवाल करोगे तो ये मुंह छुपा लेंगे। जब इनसे बेरोजगारी की बात करोगे तो फिर मुंह छुपा लेंगे। बार से पूछे माँ गंगा साफ हो गई तो मुंह छिपा लेंगे। इन भाजपाइयों को ले जाइए, यहीं पर काली नदी जुड़ रही है, यहीं बगल में कन्नौज में ही गंगा साफ हो गई। इन्होंने पैसा साफ कर लिया, बजट साफ कर लिया। गंगा नहीं साफ हुई, बजट साफ कर लिया। ये जो सड़क है जिसपे आप हम चलते हैं एक्सप्रेस वे, इसमें भी लगे हुए हैं कि कैसे भी इसमें खराब कर दें इसको। और जो टोल टैक्स है, जानते हो कितनी कमाई हो रही है इसकी? अगर एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बताते हैं
एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें इन जिलों में, जिन जिलों को ये जोड़ रहे हैं। वोट मांगने बाद में जाना, पहले ये बता देना लखनऊ से लेकर के आगरा तक एक्सप्रेसवे जो बना है इसकी कमाई क्या है। आज सुनने में आ रहा है कि 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन सरकार को मिल रहे हैं। इनका कोई ऐसा कारोबार हो जो सरकार को मुनाफा देता हो तो हमें एक बता दो, एक प्रोजेक्ट बता दो। हाँ, ये सरकार के प्रोजेक्ट में से पैसा निकाल लेंगे। दूध प्लांट बंद हो गया, दूध प्लांट बंद हो गया। मैंने लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि सोचिए देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब ने फकीरेपुरवा गांव में बिजली का प्लांट लगाया था। आप लोग भी कभी कभी खबर चलाते हो, तो बताइए वो गांव वाले वोट देंगे नहीं? जहाँ दूध आता था गांव वाले दूध देंगे? अखिलेश यादव महाकुंभ में हुई भगदड़ में मरने वालों के आंकड़े को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो कहता है कि हमारा डिजिटल कुंभ था, लेकिन डिजिट नहीं बता पा रहे कि कितने लोगों की जान चली गई। और ये वो लोग हैं जो गिनती नहीं बता पा रहे हैं। कहते हैं हमारे डिजिटल कुंभ था, डिजिट नहीं बता पा रहे कि कितने लोगों की जान चली गई। 2027 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ आए, इतने करोड़ आए, लेकिन मरने वालों की गिनती नहीं गिन पा रहे हैं। विपक्ष हारा है तो क्या करेगा? विपक्ष का ड्यूटी है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। अब प्रदेश बीमारू राज्य के सीमा से निकल करके डेवलप्ड स्टेट की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहरहाल सरकार के बजट सत्र से पहले यूपी का सियासी पारा हाई है। उपचुनाव जीतकर जहां बीजेपी का जोश 7वें आसमान पर है, तो वहीं सपा भी आर पार के मूड में दिख रही है। इस बीच सवाल ये है कि क्या बजट सत्र में सियासी दलों के तेवर से तय होगी भविष्य की तस्वीर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला।